ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के पंचम महावाक्य विवेक प्रकरणम पर हम लोग विचार आरंभ किए। तो पहले तो ये बता दिया कि महावाक्य क्या है, कल बता दिया। अनादि भेद भ्रम निवर्तक वाक्यं महावाक्यम, यानी जीव को मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, ये जो भेद भ्रांति है कोई आज की नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि इसी जन्म में एक गड़बड़ी हुई है। अनादि काल से भेद भ्रम है, संसार अनादि काल से है, तो भेद भ्रम भी अनादि काल से चला आ रहा है। तो ये जो अनादि भेद भ्रम की निवृत्ति करने वाले वाक्य है, इन्हीं वाक्यों को कहते हैं महावाक्य। इसमें ऋग्वेद अंतर्गत 4 मुख्य महावाक्य, वैसे तो महावाक्य बहुत है लेकिन 4 मुख्य महावाक्य। तो उसमें से पहला जो ऋग्वेदीय प्रसिद्ध है, ऋग्वेद का जो ऐतरेय उपनिषद में आया है प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका अर्थ कल किया गया, टीका के आधार पर बताया गया। तो इसमें से प्रज्ञान शब्द का अर्थ तो साक्षी लिए, जिसके द्वारा श्रवण करते हैं, जिसके द्वारा सुनते हैं, मतलब यहाँ शब्द सुनते हैं, सूंघते हैं, वाणी व्यापार करते हैं, स्वादु अस्वादु को भी जानते हैं, वही जो है प्रज्ञान है। यानी नाना प्रकार की जो अंतःकरण की वृत्ति, उस वृत्ति उपाधि वाला जो चैतन्य है, वृत्ति से उपलक्षित जो चैतन्य, साक्षी चैतन्य, वही प्रज्ञान शब्द के द्वारा कहा गया। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जो ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत सभी शरीरों में जो अनुगत चैतन्य है, वही है ब्रह्म। तो सर्वत्र है वह ब्रह्म, और प्रज्ञान रूप है, प्रज्ञान भी शुद्ध रूप है, ब्रह्म भी शुद्ध रूप है। इसलिए प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी है, मैं भी प्रज्ञान ब्रह्म रूप ही हूँ, इस तरह से बताया गया। अब आगे बृहदारण्यक का जो आया है, यजुर्वेद के अंतर्गत जो महावाक्य आया, उसका विचार तृतीय श्लोक में, पहले टीका में देखिए। एवं ऋक् शाखा गतं महावाक्यार्थम निरूप्य, ऋग्वेद शाखा में, ऋक् शाखा में होने वाले महावाक्य के अर्थ का निरूपण करके, बोध करा के, यजु शाखासु मध्ये बृहदारण्यकोपनिषद गतस्य, यजु शाखा के बीच में, यजुर्वेद में भी बहुत सी शाखाएं हैं, तो उसमें 1000 तो शाखाएं हैं सामवेद में, और ऋग्वेद में कुछ 21 कुछ ऐसा है, 50 या 21, और इसमें यजुर्वेद में 109 की कितना ऐसा किस शाखा है। इस तरह से कुल मिला के 1180 शाखाएं हैं। 1000 तो सामवेद का है, सामवेद सबसे ज़्यादा है। तो यजु शाखाओं के मध्य में जो बृहदारण्यक उपनिषद आया है, शतपथ ब्राह्मण में आता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद गतस्य अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यार्थ आविष्करणाय, अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य के अर्थाविष्करणाय, अर्थ के आविष्करण कर के लिए, प्रकटीकरण के लिए, अहम शब्द से अर्थम। तो अहम ब्रह्मास्मि ये जो मंत्र का नंबर भी दे दिए है,
प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का ये 10वां मंत्र है। उसके पहले भी बहुत सी चीज़ें जानने योग्य बातें आई है, उसको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए, उसमें जो ये चतुर्थ प्रथम ब्राह्मण जो बृहदारण्यक में 8 अध्याय है कुल मिलाकर, लेकिन जो शुरुआत का 2 अध्याय है वो प्रवर्ग ब्राह्मण है, यानी कर्म प्रवर्ग कर्म संबंधित है। इसलिए उन 2 अध्यायों पे भगवान भाष्यकार ने भाष्य नहीं लिखा है। बाकी जो तृतीय अध्याय से लेके 8वां अध्याय है, इन 6 अध्यायों के ऊपर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है। तो जो समझ लीजिए, हम लोग जो उपनिषद पढ़ते हैं तृतीय अध्याय से शुरू होता है, जिसको हम प्रथम अध्याय कहते हैं, वह उपनिषद क्रम से देखेंगे, इसमें वेद के क्रम से देखेंगे तृतीय अध्याय है। तो उस तृतीय उस मैंने हम लोग तो प्रथम अध्याय ही बोलते, तो उस प्रथम अध्याय के जो प्रथम ब्राह्मण है अश्वमेध, वो ब्राह्मण होता है। अश्वमेध संबंधी उपासना का वहाँ विधान किया गया है, यानी अश्वमेध का जो घोड़ा होता है उसके अंगों में दृष्टि करनी रहती है। अब कलयुग में तो अश्वमेध कर्म का निषेध है, ऐसा कहीं कहीं आता है। तो वो जो है अनधिकारी, मतलब वो अपने शरीर में ही ऐसी उपासना की जा सकती है, शरीर को ऐसे रूप से ही कल्पना करके ऐसी उपासना कर सकते हैं। और जो अधिकारी है अश्व के अंगों में करेगा, राजा है जो राजा ही अश्वमेध करते हैं, जो उसके अधिकारी नहीं वो अपने शरीर में ही, और कलयुग में निषेध होने से अपने अंगों में ही अश्व की जो है वो दृष्टि करके उपासना करेंगे। तो उपासना से जो कर्मांग बुद्ध उपासना जो उत्कृष्ट फल मिलता है, तो वो प्रथम मतलब ब्राह्मण में अश्वमेध संबंधी उपासना है। द्वितीय ब्राह्मण में जो अग्नि की उपासना आई है, वहाँ हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट जन्म है, इसलिए वह उपास्य है, ये सब बताया गया है। और उपासना से समष्टि भाव की प्राप्ति होती है, क्रम मुक्ति होती है, ये द्वितीय ब्राह्मण में। और तृतीय ब्राह्मण में भी प्राण की जो विषय में बताए गए हैं कि 2 प्रजापति की 2 संतानें हैं, देवता और असुर। अब जो है आसुरी वृत्ति दैवी वृत्ति सभी इंद्रियों को जो है स्वाभाविक आसंग रूपी पाप से जो है वो ग्रस्त हो गई, उद्भूत हो गई। तो फिर उसका अतिक्रमण कैसे होगा, तो वहाँ पे ये बताए है, तो सब वहाँ बताए प्राण के विषय में बता के वहाँ पे। तो प्राण जैसे असंग है, तो पिंडा भी इसी प्रकार उपासना से पिंडाभिमान छोड़ करके समष्टि भाव की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे वो तृतीय ब्राह्मण में आया है। ये हम लोगों का जो है चतुर्थ ब्राह्मण में आया है। चतुर्थ ब्राह्मण में बहुत अच्छी जो है मंत्र आए हैं, बहुत आत्म प्रतिपादक। तो पहले तो वहाँ बताया कि आत्मय व इदम अग्र आसीद, प्रथम मंत्र जो शुरू हुआ, तो वहाँ पे वो बताया गया है कि जो प्रजापति भाव है, प्रजापति भाव भी संसार के अंतर्गत ही है। जो प्रजापति भाव है, हिरण्यगर्भ रूपता, वह भी संसार के अंतर्गत ही आती है। ये नहीं कि सोचना कि संसार के बहिर्भूत है। इसलिए वहाँ तक से जो विरक्त होगा वही ज्ञान का अधिकारी है, आरंभ में बता दी। जैसे पानी पीने का अधिकारी कौन है? जिस व्यक्ति को प्यास लगी हो वही पानी पीने का अधिकारी है, जिसको भूख लगी है वही भोजन का अधिकारी है। इसी प्रकार जिसके अंदर वैराग्य नहीं है उसका ज्ञान में अधिकार नहीं है। और ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का हेतु है, ऐसा भी नहीं दूसरा कोई साधन से हम मुक्त हो जाएंगे, ये भी नहीं कह सकते। ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ये बताए प्रथम मंत्र में। आत्मा विदम अग्र आसीद पुरुष विदय, ये सब दिखाए। फिर द्वितीय मंत्र में वहाँ दिखा दिए है कि द्वितीयाद्वय भयम भवति। वो जो हिरण्यगर्भ है अकेले है, अकेले डर गए, है ना, तो वो जो है वो कल्पना करके डर गए। तो इस तरह से वहाँ बताए। फिर उनको विचार किया तो कोई है नहीं, ऐसा विचार करने से उनका भय दूर हो गया। इसके बाद तृतीय मंत्र से लेकर वहाँ मिथुनों की जो है नाना प्रकार की जो 84 लाख योनियाँ है, सभी मिथुनों की सृष्टि बताए। जैसे मनुष्य शरीर में स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, मिथुन है, जोड़ा है,
ऐसे संपूर्ण मिथुनों की उत्पत्ति बताए। फिर जो 7वां मंत्र आया इसको कहते विद्या सूत्र। प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का जो 7वां मंत्र आया उसको विद्या सूत्र बोलते हैं। वो मंत्र है तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत् तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नामा अयम इदं रूपम इति तदिदम अपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते असौ नामा अयम इदं रूपम स एष प्रविष्टा नखाग्रेभ्य यथा छुर छुरधान्यव हित यत् स्याद् विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये तम न पश्य न कृष्णो हि स प्राणन्यव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षु शृण्वन् श्रोत्रं मनवानो मनस्तान्यस्येतानि कर्म नामानि स यो अत एकैकम् उपास्ते न स वेद कृष्णो ह्येषो अत एकैकेन भवत्यात्मे आत्मा इत्येव उपासित। देखो ये विद्या सूत्र आत्मा इत्येव उपासित। अत्र हेते सर्वय एकं भवन्ति तदेतत् पदनीयमस्य सर्वस्य यदयम् आत्मा अनेन एतत् सर्वं वेद यथा वै पदेन अनुविन्देत एवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते य एवं वेद। तो ये सप्तम मंत्र विद्या सूत्र। इसमें बताए कि जो सृष्टि से पहले अव्याकृत था, नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं थी। फिर इसके बाद सृष्टि हुई तो नाम रूप की अभिव्यक्ति हुई, यही सृष्टि है। सृष्टि मतलब क्या? नाम रूप की अभिव्यक्ति होना ही सृष्टि है। बिल्कुल संसार पहले नहीं था ऐसी बात नहीं, बीज रूप में था, नाम रूप की सृष्टि हो गई। सृष्टि करके वह नखाग्र पर्यंत वो प्रविष्ट हो गया, सभी जगह प्रविष्ट होकर के छिप गया शरीर में। जैसे जो है छुर धान में रखते हैं छिपा रहता है, जैसे अग्नि जो है काष्ठ में छिपी रहती, इसी प्रकार ये प्रविष्ट होकर के यहाँ शरीर आदि में तादात्म्य करके व्यवहार करने लगा। तो उस आत्मा को जब तक नहीं जानेंगे तब तक असंपूर्ण रहेंगे। और नाना प्रकार के वो प्राणन क्रिया करते हुए प्राण नाम वाला होता है, बोलते हुए वाणी नाम वाला होता है। इस तरह से ऐसे वो कर्म को लेकर के नाना प्रकार के नाम हो गए। तो जब तक उसको नहीं जानेगा तब तक अकृष्ण है। इसलिए उस आत्मा का ही सदा अनुसंधान करे और उसका अनुसंधान कल्पित उपायों के द्वारा ही उसका अनुसंधान हो जाए। जैसे उदाहरण वहाँ पे दे दिए कि जैसे कोई पशु को ढूंढने के लिए कोई पशु पालने वाला है, वो जो है शाम को जब पशु लेकर के आ गया तो उसका कोई पशु जंगल से नहीं आया है, छूट गया है, तो उस पशु को कैसे खोजेगा? उसके पैर चिन्हों को ढूंढते जाके पशु को खोज लेता है। तो कल्पित जैसे पाद खुर के चिन्ह से, पैर के चिन्ह से वो पशु को ढूंढ लिया, इसी प्रकार एक कल्पित गुरु शास्त्र आदि उपायों के द्वारा इस आत्मा को जाना जा सकता है। और यह आत्मा सबकी अपेक्षा प्रियतम है। तदेतत् प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्तात्, पुत्र से भी प्रिय है क्योंकि पुत्र से भी जो है द्वेष हो जाता है। धन से भी प्रिय है क्योंकि धन को भी व्यक्ति छोड़ देता है। सभी की अपेक्षा अंतरतम है, इसलिए यह सबसे अधिक प्रियतम है। और आत्मा से भिन्न को जो प्रिय बोले, ज्ञानी उसको बोल दे कि जो प्रिय तुमको रुलाएगा, जिसको तुम प्रिय मानते हो, क्योंकि उसका वियोग होने वाला है। यह अष्टम मंत्र में बताया आत्मा जो है प्रियतम है। फिर नवम मंत्र में बता दिए कि जो है बहुत से विचारकों ने विचार किया, तदाहुर यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्या मन्यन्ते। जो मनुष्य लोग मानते हैं, जो ज्ञानी लोग जो मनुष्य लोग मानते हैं कि हम लोग ब्रह्म विद्या से सर्वात्मक हो जाएंगे, तो ब्रह्म ने क्या जाना कि वह सर्वात्मक हो गया? ब्रह्म सर्वात्मक है, क्या जान करके सर्वात्मक हो गया? इससे कि हम लोग भी ब्रह्म को जानेंगे, सर्वात्मक हो जाएंगे। अगर आप कहोगे कि ब्रह्म ने बिना जाने ही सर्वात्मक हो गया, तो हम लोगों को फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है? कहीं ज्ञान की आवश्यकता, कहीं ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो शास्त्र में वैरूप्य हो गया, शास्त्र में भेदभाव हो गया। इसलिए क्या जाना ब्रह्म ने कि सर्वात्मक हो गया। और अगर कहेंगे कुछ जान कर के सर्वात्मक हुआ, तब तो भाई न ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति, यानी मुक्ति अनित्य हो गई।
अगर ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति हो रही है तब तो मुक्ति अनित्य हो गई। फिर कहेंगे अच्छा स्वरूप को जाना कि भिन्न को जाना। अगर भिन्न कर को जान करके मुक्त हुआ, वो भिन्न भी अपने से भिन्न को जान करके मुक्त होगा, तीसरा भी अपने से भिन्न को जान करके मुक्त होगा, चौथा अपने से भिन्न को जान के मुक्त है, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। और स्वरूप को जान करके मुक्त होगा तो ज्ञान से मुक्ति मतलब अनित्य फल हो गया। इस तरह से ये प्रश्न वहां पे आया। इस प्रश्न के उत्तर में 10वां मंत्र आया कि ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत् तद आत्मानमेव अवेद। ब्रह्म सृष्टि के आदि में ब्रह्म हिरण्यगर्भ हुए, उन्होंने आत्मा को ही जाना। क्या जाना? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उस ज्ञान के बल से वो सर्वात्मक हो गए। इसलिए आज भी जो भी देवताओं के बीच में जाना वह भी सर्वात्मक हो गया, ऋषियों के बीच में, मनुष्यों के बीच में जो कोई भी जाना सब सर्वात्मक हुए। इसलिए वामदेव ऋषि का भी दृष्टांत दिए कि उन्होंने गर्भ में ही अनुभव कर लिया। तो ऐसा जो ज्ञानी है, देवता लोग भी उसके ऊपर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो देवताओं की भी आत्मा है। फिर इसके बाद आया अविद्या सूत्र। अविद्या सूत्र क्या है? देखो, विद्या सूत्र बता दिया था, आत्मा इत्युपासित, ये है विद्या सूत्र। सदा आत्मा का ही अनुसंधान करें, जो वाणी शब्द और ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसी आत्मा का अनुसंधान करें, ये विद्या सूत्र है। और अविद्या सूत्र अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो सव अन्यो अहम अस्मि न स वेद। जो अपने से भिन्न देवता को की उपासना करता है, देवता को अपने से अलग कर, आत्मा को, देवता ब्रह्म को अपने से अलग करके जानता है, वह नहीं जान सकता कभी आत्मा को। वह पशु भाव में ही रहेगा, देवताओं का पशु बना रहेगा। जैसे पशु को नहीं छोड़ना चाहते कोई, भले कितना भी पशु हो, इसी प्रकार यह देवताओं का हजारों पशु के बराबर है। इसलिए देवताओं को प्रिय नहीं है कि मनुष्य लोग उसको जान लें। तो उसके पहले ही ये आया है यह मंत्र, ये जो अहम ब्रह्मास्मि, जो वामदेव ऋषि का आया, तद पश्यन् ऋषिर वामदेव प्रतिपेदेरहम मनुरभवम सूर्यस्य तदिदम अपि एतरि य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि स इदम सर्वम भवति। ऋषि वामदेव ने जान लिया, मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ। आज भी जो ऐसा जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वही सर्वात्मक हो जाता है। देवता लोग भी उसके ऊपर शासन नहीं कर सकते। यही देखिए, ये प्रसंग पूरा है वहाँ। ये प्रसंग जो है आपको समझ में आए, जो पढ़ते हैं उनको मालूम पड़ेगा, जो नहीं पढ़ते उनको तो समझ में आए, इसलिए बता दिया। ते बृहदारण्यक उपनिषद में इस तरह से वो वामदेव ऋषि का उदाहरण दे करके वो जाने कि मैं सर्वात्मक हुआ, मनु हुआ, मनु रूप मैं ही सूर्य हो। तो जो इस प्रकार से जानेगा हम ब्रह्मास्मि, देवता लोग भी उसके ऊपर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि वह सबकी आत्मा हो जाता है। ते अहम ब्रह्मास्मि में अहम पद का क्या अर्थ है, ब्रह्म पद का क्या अर्थ है, अस्मि पद का क्या अर्थ है, कल बता दिया था। महावाक्यों में यही शैली है। एक पद होता है जीववाचक और एक पद होता है ईश्वरवाचक। तो दोनों विशिष्ट का के वाचक है, विशिष्ट में एकता तो हो नहीं सकती है, इसलिए विशेषण अंश को छोड़ करके शुद्ध को ही ग्रहण करना पड़ेगा, विरोधी विरुद्ध अंश का परित्याग करके। भाग त्याग लक्षणा से, भाग त्याग लक्षणा मतलब एक भाग को ग्रहण करना, एक भाग को त्यागना है, विरुद्ध अंश को छोड़ देना है और जो चैतन्य अंश समान है उसको ले लेना है। ये भाग त्याग लक्षण। इसके द्वारा एकता का बोध होता है। उस एकता का बोधक किसी किसी महावाक्य में अलग से क्रियापद है, अस्मि, अथवा नहीं भी है तो भी वो तो अध्याहार हो जाता है, इसलिए वैसी तो कोई बात नहीं, क्रियापद हो न हो, लेकिन वो तो दो पद तो कम से कम रहेगा, जीववाचक और ईश्वरवाचक। यहाँ भी 3 पद है। तम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य इसको बोलते हैं। तो इसमें अहम शब्द का अर्थ क्या है, अब इसको तृतीय श्लोक में देखिए। परिपूर्णः परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी
बुद्धे साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहं वितीर्यते। परिपूर्ण परात्मास्मिन्, जो परमात्मा, जो आत्मा है इस जीव शरीर के भीतर, कैसा है? परिपूर्ण है, यानी देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। जो इन तीन प्रकार के परिच्छेद से रहित हो उसे ही परिपूर्ण कहा जा सकता है। यद्यपि लोक व्यवहार में आकाश को व्यापक हम लोग मानते हैं, लेकिन आकाश में भी देखेंगे तो वस्तुकृत परिच्छेद है, और आकाश की उत्पत्ति होने से कालकृत परिच्छेद भी है। तो इसलिए वह भले व्यापक मतलब हर एक जगह पे है, लेकिन देश ये कालकृत और वस्तुकृत परिच्छेद उसमें है। लेकिन जिसमें न तो देश को लेकर के परिच्छेद, देश परिच्छेद क्या होता है? जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी हो, मतलब जिसका अत्यंता भाव हो। मेरा शरीर यहाँ पे है, दूसरी जगह नहीं है। यहाँ पे है जहाँ मैं बैठा हूँ, और दूसरी जगह काशी में नहीं है, रामेश्वरम आदि में नहीं है, दूसरी जगह कहीं पे भी नहीं है। तो यानी अन्य जगहों पे इस शरीर का अत्यंता भाव है। तो वही मतलब देश को लेकर के परिच्छेद हो गया, इस देश में है दूसरे देश में नहीं है, अत्यंता भाव का प्रतियोगी हो गया। तो जो देश परिच्छिन्न नहीं है, मतलब अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं है, जिसका अत्यंता भाव नहीं, जिसका अभाव कहीं पे भी नहीं, सभी देश में है। तो ये जो आत्मा है कहाँ पे है? यहाँ है कि वहाँ है? सब जगह है वो। तो शरीर को लेकर के स्थूल दृष्टि से देखिए तो अलग अलग ऐसा मालूम पड़ रहा है, लेकिन शरीर जो आकाश का भी कारण है वो कितना सूक्ष्म होगा। माया से लेकर के माध्यम से आकाश का भी जो कारण बना कितना सूक्ष्म होगा। तो हर जगह है, सर्वत्र अनुगत है। इसी प्रकार काल को लेकर के परिच्छेद, यानी जिसकी उत्पत्ति हो अथवा विनाश हो, उसमें काल परिच्छेद। शरीर की उत्पत्ति होती, शरीर का विनाश होता है। उत्पत्ति से पहले नहीं था, विनष्ट होने के बाद नहीं रहेगा। एक काल परिच्छेद हो गया, एक काल में रहा, दूसरे काल में नहीं रहा। लेकिन आत्मा किस काल में नहीं रहता है? कब उत्पन्न होता है, कब मरता है? तो उत्पत्ति और मरण नहीं कर सकते, क्योंकि न जायते म्रियते वा विपश्चित, श्रुतियाँ कह रही है। यह जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसलिए हर एक काल में, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, कभी इसका अंत नहीं। इसलिए जिसकी उत्पत्ति नहीं, जिसका विनाश नहीं, वह काल परिच्छिन्न उसे हम नहीं कह सकते। शरीर की उत्पत्ति है, शरीर का विनाश है, यह काल परिच्छिन्न है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं। और तीसरा है वस्तु परिच्छेद होता है। घट पट नहीं हो सकता। स्त्री का शरीर पुरुष का नहीं हो सकता, पुरुष शरीर स्त्री नहीं हो, चैत्र मैत्र नहीं हो सकता, मैत्र देवदत्त नहीं हो सकता। तो मतलब अलग अलग वस्तु, घट पट नहीं, पट घट नहीं, जल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी जल नहीं, ये वस्तु परिच्छेद। यह वस्तु वह नहीं, वह वस्तु यह नहीं। तो मतलब जैसे घट पट नहीं है, तो पट मतलब घट रूप नहीं है, पट में घट का अभाव हो गया, घट का भेद रह गया, घट में पट का भेद रह गया। लेकिन इसमें किसका भेद रहेगा? आत्मा से भिन्न कौन है? आत्मा का भेद किसमें है? आत्मा से भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए तो आत्मा से भिन्न जब कोई वस्तु ही नहीं, क्योंकि सब आत्मा में ही कल्पित है। मिट्टी के बने हुए बर्तन, कोई भी बर्तन हो, मिट्टी से भिन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार आत्मा का ही विवर्त पूरा जगत है। इसलिए कोई भी वस्तु आत्मा से भिन्न हम नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु को आत्मा से भिन्न नहीं कर सकते। तात्पर्य ये निकला कि आत्मा है सर्वात्मक, इसलिए वस्तुकृत परिच्छेद भी नहीं रहा।
तो देश काल वस्तुकृत परिच्छेद नहीं रहने से अब परिपूर्ण हो गया। और परात्मा, सर्वोत्कृष्ट आत्मा, पर यानी पर शब्द से ही द्योतित हो गया, आनंद स्वरूप है, पर पुरुषार्थ रूप है। सुख को ही पुरुषार्थ माना जाता है। जो सुख स्वरूप है, परमानंद हो, वही पुरुष मुख्य पुरुषार्थ है। तो पर कहने से जो परम पुरुषार्थ रूप है, आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो ऐसा जो व्यापक परमात्मा है, सच्चिदानंद रूप है, अस्मिन देहे विद्याधिकारिणी, इस विद्या के अधिकारी शरीर में, कोई भी शरीर में रहता है। कैसे रहता है? बुद्धे साक्षी तया स्थित्वा, बुद्धि के साक्षी रूप से, बुद्धि मन बुद्धि शरीर सबके साक्षी रूप से स्थित होकर के स्फुरित होता हुआ, उसका भान हो रहा है, सबको जान रहा है, सबके ज्ञाता रूप साक्षी रूप से जिसका भान हो रहा है, सबका जो प्रकाशक है, तो साक्षी रूप से स्फुरित होता हुआ उसी को अहमिति इतीर्यते, अहम पद के द्वारा लक्षणावृत्ति से उस साक्षी को कहा जा रहा है। अहम पद का तो वाच्यार्थ जीव है, अहंकार, लेकिन लक्षणावृत्ति से वो शुद्ध कहा जा रहा है, क्योंकि वो साक्षी है, वास्तव में किसी से जुड़ता नहीं, जुड़ा हुआ सा मालूम पड़ता है लेकिन किसी से जुड़ा नहीं है। इसीलिए यह अहम पद के द्वारा लक्षित हो गया शुद्ध आत्मा, व्यापक प्रत्यक अभिन्न आत्मा, ये जो शुद्ध। हाँ जी बोलिए। नहीं, मतलब ये शास्त्र विचार तो विद्या ज्ञान के अधिकारी लोग ही करेंगे ना। वैसे तो सभी शरीरों में है, लेकिन शास्त्र विचार का अधिकारी तो मतलब जैसे मनुष्य ही है, जो इसलिए विद्याधिकारी ने ऐसे कह दी भाई, विचार जो कर। हाँ जी, हाँ वही साधन चतुष्टय संपन्न विद्याधिकारी। तो इसलिए सभी तो सुनेंगे नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया विद्या के अधिकारी में भाई जो विचार कर रहा है उसी कहा जा रहा है, जो आप जो विचार करने वाले हो, आपकी बुद्धि के साक्षी रूप से वो स्फुरित हो रहा है तो सभी शरीरों में, लेकिन सब कहाँ विचार कर रहे हैं, इसलिए सबको ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्म रूप हो ऐसा बोध नहीं हो जाएगा। तो ये अहम शब्द के द्वारा लक्षित होते हैं। टीका में देख लीजिए, परिपूर्ण है। दो प्रश्न है, बोलिए। एक तो ये है, जो आकाश है वो आकाश में सिर्फ देशकृत परिच्छेद नहीं है, बरोबर? हाँ, बाकी दो परिच्छेद है। हाँ बाकी दो है ना, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है, तो पहले नहीं था, बाद में उत्पत्ति हुई। तो पंचमहाभूतों में यही एक है जो देशकृत परिच्छेद नहीं है, बरोबर? हाँ, वो तो इस मतलब वैसे देशकृत परिच्छेद नहीं है। जगह जितना भी ब्रह्मांड पूरा है, सब जगह आकाश है, इस व्यावहारिक दृष्टिकोण से देशकृत परिच्छेद नहीं है। दूसरा ये हमारा साक्षी का अनुभव कैसे, जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ आंखों से, कानों से सुन रहा हूँ, तो इन दोनों के ज्ञान को जानने वाला जो ब्रह्म साक्षी है वही आत्मा है। इन दोनों वृत्तियों को जो प्रकाशित कर रहा है आपके मन में, जैसे आप अंधेरे कमरे में बैठे हो, आंख बंद करके अंधेरे कमरे में बैठे हो, आपके मन में कोई संकल्प आया, उस संकल्प को कौन जान रहा है? जो मेरे मन में ये संकल्प आ रहा है, उस संकल्प को जानने वाला कौन है? साक्षी। बस वही है साक्षी। नहीं, अंधेरे कमरे नहीं, सामने से मतलब और बता दिया, मतलब और स्पष्ट रूप से बता दिया कि सामने तो देख रहे हो, जैसे यहाँ आपको नहीं मालूम, यहाँ तो लगेगा कि मैं तो अपने मन से जान रहा हूँ। भाई आँख से देख रहे हैं, मैं अपने मन से जान रहा हूँ, लेकिन अंधेरे में आँख भी नहीं खुली है, कान से भी नहीं सुन रहे हो, लेकिन आपके मन में एक संकल्प उठ गया, मुझे कल वहाँ जाना है। अब इस संकल्प को कौन जान रहा है? एकदम स्पष्ट मालूम पड़ रहा है, कोई साक्षी ही जान रहा है। हाँ, दूसरे कोई साधन नहीं होने पर भी जब जो वृत्ति हो रही उसका जो प्रकाशन, तो हर एक समय प्रकाशन कर रहा है। इसलिए तो स्वप्न में स्वयं प्रकाशत्व की सिद्धि के लिए स्वप्न दृष्टांत देते हैं कि बाह्य जो है
ज्योति जो प्रसिद्ध है उनका व्यवधान नहीं होने पर भी देखो सबका प्रकाशन कर रहा है, वही है साक्षी। हाँ वो भी है, वहाँ कठोपनिषद में आया है। हाँ देखिए, तो परिपूर्ण, परिपूर्ण इति, परिपूर्ण मतलब स्वभावतो देश काल वस्तु भी अपरिच्छिन्न, स्वाभाविक रूप से जो देश काल वस्तु इन सब के द्वारा अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है। ऐसा जो परमात्मा, परमात्मा परात्मा परमात्मा एक ही बात है, छंद पूर्ति के लिए परात्मा कह दिए, वास्तव में परमात्मा प्रयोग करते हैं। तस्मिन माया कल्पिते जगति, तो यहाँ अस्मिन मतलब इस माया के द्वारा कल्पित जगत में जो विद्या अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी, क्योंकि विचार जो कर रहा है उसी को बताया जा रहा है। वैसे तो सभी शरीरों में है। विद्या अधिकारी किसे कहते हैं? जिसके अंदर अधिकार है। अधिकार का मतलब मैं यहाँ करूँगा, ये मेरा अधिकार है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये वाला अधिकार नहीं लेना। अधिकार का अर्थ है योग्यता। लोग ना अधिकार जमाते, अरे मैं मेरा अधिकार है यहाँ पे, मैं नहीं आ सकता तो कौन आ सकता है, वो अधिकार नहीं लेना। अधिकार का अर्थ होता है योग्यता, क्योंकि अधिक्रियते अनेन इति अधिकार, जिसके द्वारा किसी जो है उपासना में, ज्ञान में अधिकारी बनता है, वो है अधिकार मतलब योग्यता। तो अधिकारी मतलब योग्यता वाला। क्या है योग्यता? साधन चतुष्टय, समाधि, इसलिए कहते विद्याधिकारिणी, मतलब समाधि साधन संपन्नत्वेन विद्या संपादन योग्य। श्रमदम आदि जो षड संपत्ति है, विवेक वैराग्य मुमुक्षा, इन सब साधनों से संपन्न होने से जो विद्या संपादन की योग्य है, ऐसे अस्मिन श्रवणादि अनुष्ठानवती, इस श्रवणादि का अनुष्ठान करने वाले देहे मनुष्यादि शरीरे। बोले मनुष्य है कोई आदि से, क्या गाय को लोगे या कुत्ते को लोगे क्या? गाय और कुत्ते को तो कभी ज्ञान नहीं सुना गया है। बोले भाई आदि से ले लेना देवताओं, देवताओं को भी ज्ञान होता है, ऋषियों को भी ज्ञान, ऋषियों को भी थोड़ा अलग करके समझ लीजिए, देवताओं को ले लीजिए, देवताओं को भी ज्ञान का अधिकारी माना गया। तो मनुष्य, हाँ जी बोलिए। कल आपने एक शब्द यूज किया ना, देवता भी कल्पित है। हाँ क्या मनुष्य, तो मनुष्य क्या सत्य है? देवता कल्पित है कहा। हाँ देवता भी पूरा, अरे भाई जब एक ही आत्मा है तो जितने भी भाव है कल्पित नहीं है क्या? जब एक ही आत्मा है तो बाकी जो देव भाव है, देवता है, मनुष्य है, उत्कृष्ट उपाधि में होने से वो पूजनीय हो गया, निकृष्ट उपाधि में होने से पूज्य बन गया, पूजक बन गया। बस उपाधि का फर्क है बस। राजा और भिखारी में क्या फर्क है? राजा क्या 10 रोटी खाता है, भिखारी 2 ही रोटी खाता है? ये फर्क है क्या? ऐसा फर्क लोगे कि राजा 10 रोटी खाता है, भिखारी 2 ही रोटी खाता है? ऐसा फर्क नहीं। उपाधि वो जो है उसका पद है, स्थान है, ये यही फर्क है। चलिए देखिए, तो मनुष्यादि शरीरे, देह मतलब मनुष्यादि शरीरे, बुद्धे, बुद्धि के साक्षी रूप से, बुद्धि का मतलब केवल बुद्धि नहीं लेना, पूरा सूक्ष्म शरीर, बुद्धिउपलक्षित से सूक्ष्म शरीर से साक्षीतया, बुद्धि से जो उपलक्षित है सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर के साक्षी रूप से, अविकारित्वेन अवभासकतया, अविकारी रूप से जो सबका प्रकाशक है, तो प्रकाशक रूप से स्थित्वा यानी अवस्थाय, स्थित होकर के, स्फुरित हो रहा है, जो जिसका भान हो रहा है, प्रकाशमान हो। अहम इति ईरियते, उसी को अहम शब्द से कहा जाता है, मतलब लक्षणया अहम पदेन उच्यते, लक्षणावृत्ति के द्वारा उसी साक्षी को ही अहम पद के द्वारा कहा जाता है। ये देखो अहम पद का अर्थ हो गया साक्षी। और ब्रह्म शब्द का, हाँ जी बोलिए। हाँ प्रज्ञानम ब्रह्मास्मि, अस्मि लगा दीजिए, अस्मि हो जाएगा, और अध्याहार कर दीजिए, तो क्या है इसमें?
देखो आया था ना, चैतन्य में का ब्रह्माता प्रज्ञानम ब्रह्ममयी अपि, वह प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी है, अस्ति, अतः हम प्रज्ञानम ब्रह्मास्मि, वहाँ भी अस्मि लगा देंगे और क्या। चलिए देखिए आगे। प्रज्ञान ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं होगा। हाँ तो प्रज्ञान ब्रह्म है, वही प्रज्ञान ब्रह्म मैं हूँ। अनुभव होना चाहिए, अनुभव से ज्ञान होगा ना। अगर आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा तो शुद्ध ही है, ऐसे थोड़ी मैं शुद्ध आत्म रूप हूँ, अनुभव होना चाहिए ना, इसलिए अस्मि ऐसा लगा दीजिए। हाँ हाँ, इसीलिए शोधन के लिए त्वम पदार्थ, शोधित त्वम पदार्थ को दिखाने के लिए। हाँ यही। तो देखिए ब्रह्म शब्दार्थमा, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? चतुर्थ श्लोक, स्वतः पूर्ण परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्यैक्य परामर्शश्री तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। स्वतः पूर्ण परात्मात्र, अत्र अत्र यानी अस्मिन् महावाक्ये यह स्वतः पूर्ण परात्मा ब्रह्म शब्देन वर्णित। यह तो जानने की जरूरत है। अत्र यानी अस्मिन् महावाक्ये स्वतः पूर्ण परात्मा ब्रह्म शब्देन वर्णित। इस अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य में स्वाभाविक रूप से जो पूर्ण है, त्रिविध परिच्छेद रहित है, ऐसा जो परमात्मा, वही ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा गया है। क्योंकि ब्रह्म शब्द ब्रीहि वृद्धौ से बनता है, तो जो व्यापक है, निरतिशय जो है व्यापक, निरतिशय अतिशय से रहित, जो निरतिशय व्यापक है, ऐसा परमात्मा ही यहाँ ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा गया है, जो सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसका लक्षण श्रुतियों में किया गया। और अस्मि के द्वारा क्या कहेंगे? अस्मि इति ऐक्य परामर्श, अस्मि इस पद के द्वारा दोनों की एकता का परामर्श, जो अहम पद से लक्षित हुआ साक्षी और ब्रह्म पद से जो शुद्ध व्यापक परमात्मा कहा गया, उन दोनों की एकता, अस्मि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अस्मि इस पद के द्वारा ऐक्य का परामर्श यानी बोध, ज्ञान, परामर्श यानी ज्ञान, वो ज्ञान कराया गया, दोनों एक है। तेन ब्रह्म भवाम्यहम्, इसीलिए उस ऐक्य बोध से मैं ब्रह्म रूप हूँ, ब्रह्म भवामि, अहम ब्रह्म भवामि, मैं ब्रह्म हूँ, ये सिद्ध हुआ। टीका में देख लीजिए, स्वतः इति, स्वतः परिपूर्ण, जो स्वतः परिपूर्ण है मतलब स्वभावतो देश कालाद्य अनवच्छिन्न, स्वाभाविक रूप से जो देश काल से अवच्छिन्न नहीं है, देश काल से जिसके अंदर कोई परिच्छेद नहीं है, व्यापक है, पूर्वोक्त, जो पूर्वोक्त कहा गया है, देश काल आदि परिच्छेद से रहित परमात्मा। तो वो परमात्मा अत्र यानी अस्मिन् महावाक्ये ब्रह्म शब्देन यानी ब्रह्म इति इत्यनेन पदेन वर्णित, इस पद के द्वारा वर्णित है। वर्णित है मतलब लक्षणया उक्त, लक्षणा से कहा गया। देखो शक्ति वृत्ति से ब्रह्म पद का अर्थ तो ईश्वर होता है, शक्ति वृत्ति से तो जो शक्ति वृत्ति से जिसका बोध होगा, शुद्ध तत्व में तो शब्द शक्ति वृत्ति से प्रकाशन नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्म शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ लोगे, वाच्यार्थ लोगे, तो ईश्वर आएगा, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो ऐसा ईश्वर ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा जाता है, तो भी तो सोपाधिक रूप हो गए। इसलिए अब विशिष्ट में एकता होगी नहीं, इसीलिए वहाँ पे भी लक्षणावृत्ति के द्वारा माया रूपी उपाधि को छोड़ करके, इसलिए माइक जो धर्म है वह भी नहीं है, जो शुद्ध सच्चिदानंद रूप है, निर्धर्मक है,
तो वही ब्रह्म पद के द्वारा लक्षणावृत्ति से कहा गया, वो हो गया लक्ष्यार्थ, ये तत्पद का लक्ष्यार्थ हो गया। और फिर इसके बाद एतद वाक्य गतेन अस्मि इति पदेन, इस वाक्य में जो आया हो अस्मि ये पद, इस पद के द्वारा पद द्वय सामानाधिकरण्य लभ्यम, दोनों पदों के सामानाधिकरण, सामानाधिकरण का करने का मतलब होता है एकार्थ प्रतिपादकत्व। पद दो है लेकिन अर्थ एक ही है, दोनों पदों के द्वारा एक ही अर्थ कहा। जैसे द्विजोत्तमो ब्राह्मण, द्विजों में श्रेष्ठ जो है वही ब्राह्मण है, तो दोनों का अलग अलग अर्थ है क्या? द्विजों में जो श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण अलग है, वो ब्राह्मण अलग है, वो अलग अलग अर्थ नहीं है, दोनों एक ही अर्थ का कथन कर रहे, इसलिए सामानाधिकरण। इसी प्रकार यहाँ दोनों पदों के सामानाधिकरण से जो जीव ब्रह्म की एकता लक्षित हुई, उसी को अस्मि इस पद के द्वारा परामृश्यते, बोध्यते, ज्ञाप्यते, उसका परामर्श किया जाता है, बोध कराया जाता है, इत्या अस्मि, इसलिए कह दे अस्मि इति ऐक्य परामर्श। तेन फलितमा, फलित क्या हुआ? तेन ब्रह्म भवाम्यहम्, इसलिए मैं ब्रह्म रूप ही हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, है ना, संसार मरण धर्मा संसारी अभावग्रस्त ये नहीं हूँ। ये तो उपाधि को लेकर के मुझ में मालूम पड़ रहा था, लेकिन मुझ में कोई जो है उपाधि नहीं, उपाधि से संबंध नहीं, इसलिए औपाधिक धर्म भी नहीं, इसलिए मैं ब्रह्म रूप ही हूँ। इस तरह से यहाँ अहम ब्रह्मास्मि ये जो यजुर्वेद के हाँ वो दे दिया, अनेन जीव ब्रह्मणो ऐक्य परामर्श क्रियते, परिपूर्ण मतलब व्यापक है, वह जीव का भी स्वरूप परिपूर्ण बताया गया, तो परिपूर्ण कहने से दोनों के एकता का परामर्श किया गया, एकता का जो है ज्ञान बताया किया गया, कराया गया, हाँ बोध कराया गया। हाँ जी बोलिए। नहीं, सामानाधिकरण ये मुख्य सामानाधिकरण है, विशेषण विशेष भाव नहीं। 4 प्रकार के सामानाधिकरण है, तो ये मुख्य सामानाधिकरण है। विशेषण विशेष भाव में तो ये अखंड बोध नहीं हो पाएगा, वो तो विशिष्ट का बोध होगा, इसलिए यहाँ ये मुख्य सामानाधिकरण है। तो ये फलित है तेन ब्रह्म, इसलिए मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये द्वितीय महावाक्य का अर्थ हो गया। अब तृतीय महावाक्य के अर्थ का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।